हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश वाधवानी। आज मैं लेके आया हूं राउले का नियम या राउल्ट का नियम पार्ट सेकंड। इससे पहले हम लोग राउले के नियम की सामान्य परिभाषा और उसमें हम लोगों ने आंशिक वाष्प दाब व मोल भिन्न में संबंध देखा था। आज हम लोग राउले के नियम को ग्राफिकल मेथड से एक्सप्लेन करेंगे और आज राउले के नियम की हम समाप्ति कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, राउले का नियम पार्ट सेकंड। तो राउले का नियम समझने के लिए हम लोगों को एक ऐसे विलयन की आवश्यकता होगी जिसमें विलेय व विलायक दोनों ही द्रव हो एवं दोनों ही वाष्पशील हो। तो राउले ने बताया हमारे पास एक ऐसा विलयन है जिसमें दोनों ही घटक कैसे हैं, वाष्पशील हैं। तो प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ए घटक बी घटक, ए का जो ए और बी को दोनों मिलाएंगे, ए और बी दोनों ही कैसे हैं, द्रव अवस्था में, दोनों ही वाष्पशील हैं। तो इनके मिलने के बाद जो वाष्प दाब होता है उसे हम सामान्य वाष्प दाब न कहकर आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। तो प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। देखते हैं, एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय व विलायक दोनों ही वाष्पशील होते हैं के लिए निश्चित तापमान पर वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, प्रत्येक घटक ए और बी घटक लेंगे अभी हम लोग, प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, घटक ए का भी आंशिक दाब, घटक बी का भी आंशिक दाब। आंशिक दाब वर्ड का भी यूज करते हैं जब हम लोग मिक्स कर देते हैं दो या दो से अधिक घटकों को। तो आंशिक दाब, प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसको समझा चुके हैं हम लोग। घटक ए और घटक बी है तो पी ए घटक ए का आंशिक दाब है और पी भी घटक बी का आंशिक दाब है। एक्स ए घटक ए का मोल भिन्न है और एक्स बी घटक बी का मोल भिन्न है। तो क्या बताया, घटक ए के लिए जो घटक ए का आंशिक वाष्प दाब होगा उसके मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। पी ए नॉट क्या है, जब घटक ए बी के साथ मिक्स नहीं था, अलग था, उस अवस्था में घटक ए का वाष्प दाब है। यहां तो हमने ए और बी को मिक्स कर दिया, लेकिन ए और बी जब मिक्स नहीं था, ए अलग था बी अलग था, तो उस समय पी ए का जो वाष्प दाब था उसे आंशिक नहीं बोलेंगे। आंशिक का वर्ड का यूज कब करते हैं, जब मिलाने के बाद। तो ए के वाष्प दाब को पी ए नॉट बोलेंगे, मतलब शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा ए का वो पी ए नॉट होगा और बी का क्या होगा, पी बी नॉट। ठीक है, तो ये हो गया पी ए नॉट एक्स है। ऐसे ही घटक बी के लिए पी बी समानुपाती एक्स बी, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, ये हो गया। अब डॉल्टन के नियम अनुसार आंशिक वाष्प दाब है, उसमें डॉल्टन ने काफी स्टडी किया है। ये 11th लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में, सॉरी। पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब पी ए की वैल्यू ये दी, पी बी की वैल्यू ये दी, दोनों वैल्यू ने पुट कर दी, दोनों वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी विलयन में दो घटक हैं ए व बी। ए का मोल भिन्न एक्स है और बी का मोल भिन्न एक्स बी, दोनों का योग एक होता है। ये जानते हैं हम लोग। इससे जो पहले एक दो वीडियो है, एक दो वीडियो से पहले जो वीडियो है उसमें हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो पी ए नॉट एक्स है, ये वैल्यू दोनों की पुट कर दी हम लोगों ने। हम जानते हैं एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू 1 है, तो यहां हमने एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी यूज किया है। कर सकते हैं यूज, देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो ये एक्स ए की जगह हम लोग तो 1 माइनस एक्स बी यूज करेंगे। देखो यहाँ पे एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी, ये यूज कर लिया। अब पी ए को 1 से किया मल्टीप्लाई, पी ए नॉट को 1 से किया, पी ए नॉट को एक्स बी से किया, ये रहा ये। अब इसको यहां ले आया, इसको यहां ले आया, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स बी कॉमन आ गया, पी बी माइनस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट आ गया। ये इक्वेशन ऑब्टेन हो गई हमारे पास। इट मीन्स हम लोग पी टोटल को
पी टोटल को एक्स बी से को रिलेट कर रहे हैं, एक्स ए कहीं भी नहीं है। हम लोग ऐसे ही पी बी को, देखिए बेटा, पी टोटल को एक्स बी से कर रहे हैं कोरिलेट, ऐसे ही पी टोटल को एक्स ए से भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन लोगों को, इसके लिए जैसे हम लोगों ने एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी माना है, तो क्या मानना पड़ेगा, एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, तो एक्स बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हम पी टोटल को एक्स ए से भी कोरिलेट कर सकते हैं, एक्स बी से तो हो ही रहा है, एक्स ए से कैसे होगा, जब हम लोग क्या मानेंगे, एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए यहां पर। ठीक है, अब ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो ग्राफ को समझना है अपन लोगों को। ग्राफ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आरबीएससी में कई बार आ चुका है ग्राफ। ये ग्राफ सिंगल ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ क्या डबल ग्राफ है बेटा, एक ग्राफ ऐसे है, एक ग्राफ ऐसे, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, तो एक्स बी 0 है, तो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब यहां पे एक्स बी इंक्रीज हो रहा है, एक्स बी 0 है, यानी एक्स बी इंक्रीज होता जा रहा है, 0 से बढ़ता जा रहा है, क्या है, मोल भिन्न। लेकिन मोल भिन्न भी कौन सी है, एक्स बी इंक्रीज होती जा रही है, मैंने देखो एक्स बी इंक्रीज होती हुई दिखाई है। अब यहां देखो एक्स ए 0 है, इट मींस यहां पर एक्स ए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स बी किसके साथ खींचा है अपन लोगों ने ग्राफ, पी बी के साथ, ये पी बी है, और एक्स ए किसके साथ है, पी ए के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, स्ट्रेट लाइन आएगी आगे स्ट्रेट लाइन आएगी। अब ये स्ट्रेट लाइन किसको बता रही है, पी बी के लिए बता रही है, ये स्ट्रेट लाइन पी ए के लिए बता रही है। देखिए एक ग्राफ ये रहा, ये वाला, ये ऊपर क्या चीज है, पी बी, हमने शो नहीं किया, पी बी है, ठीक है। ये क्या चीज है, एक्स बी मैंने शो कर दिया, ये ग्राफ है, ऊपर क्या है, पी ए वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स ए, देखिए ध्यान से, एक्स ए लिखा है मैंने, एक्स ए ये रहा। अब इनको मैंने मिक्स कर दिया, अब इनको मिक्स करते हैं, देखते हैं, इसको मिक्स करते हैं अपन लोग यहां पर, देखो ये है, कर दिया मिक्स। अब बेटा समझने वाली बात ये है कि ये इसकी हाइट ज्यादा है, ये हाइट कम है, ये समझाता हूं मैं। इट मीन्स जो घटक ए और बी है, इनमें से दोनों सेम तो वाष्पशील नहीं होंगे, एक ज्यादा वाष्पशील होगा, एक कम वाष्पशील होगा। सपोज बी ज्यादा वाष्पशील है तो बी की हाइट ज्यादा है, अगर ए ज्यादा वाष्पशील होता तो ए की हाइट ज्यादा होती, तो जो ज्यादा वाष्पशील होगा उसी की हाइट ज्यादा होगी। मैंने दोनों को मिला दिया, तो ये किसके लिए, पी ए के लिए, ये वाला, ये किसके लिए, पी बी के लिए। पी ए की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, पी ए नॉट। जब स्वतंत्र अवस्था में होता है उस समय वाष्प दाब सबसे ज्यादा होता है, मिक्स करने के बाद वाष्प दाब कम हो जाता है, आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। मिक्स करने के बाद उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। और ये क्या है, पी बी नॉट, ठीक है, ये पी ए के लिए, पी बी के लिए, ये क्या चीज है, एक्स बी यहां चलेगा, एक्स ए यहां चलेगा, और यहां क्या है, पी बी, यहां क्या है, पी ए। अब देखो बेटा, इन दोनों को मिलाना है अपन लोगों को, इन दोनों को मिला के क्या निकलेगा, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। देखो पी टोटल को किससे कोरिलेट किया, एक्स बी से, पी टोटल को हमने एक्स बी से कोरिलेट किया है। देखो ध्यान से, पी टोटल को एक्स बी से कोरिलेट किया, एक्स बी जा रहा है यहाँ पे, पी टोटल ये रहा, एक्स बी ये रहा, पी टोटल ये रहा, एक्स बी ये रहा, यानी पी टोटल को एक्स बी से कोरिलेट किया है हम लोगों ने। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा देखिए, फिर नहीं आता समझ में तो आप फोन कीजिए, फोन से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स।